ओम गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे माता आदिशक्ति महाविद्या स्वरूपा छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा। जैसा कि हम जानते हैं, भगवती भैरवी षष्ठ महाविद्या है। माता त्रिपुर भैरवी की उपासना द्वारा साधक समाज में सम्मानित स्थान तथा अधिकार प्राप्त करता है। माता भगवती आद्या काली का ही स्वरूप है। माता त्रिपुर भैरवी कालरात्रि तथा सिद्ध विद्या भी है। इनके शिव दक्षिणामूर्ति है। पंचमी विद्या भगवती छिन्नमस्ता का संबंध महाप्रलय से है तथा इन षष्ठी विद्या त्रिपुर भैरवी का संबंध नित्य प्रलय से है। प्रत्येक पदार्थ प्रति क्षण नष्ट होता रहता है। नष्ट करने का कार्य रुद्र का है। ये रुद्र ही विनाशोन्मुख होकर यम कहलाते रहते हैं। इन यमाग्नि में सत्ता प्रदान रूप से दक्षिण दिशा में है। इसी कारण यमराज को दक्षिण दिशा का लोकपाल माना जाता है। सोम स्नेह तत्व है, वह संकोच धर्मा है। अग्नि तेज तत्व है, वह विषकलन धर्मा है। विषकलन क्रिया ही वस्तु का नाश करती है। यह धर्म दक्षिणाग्नि का है। अतः इस रुद्र को दक्षिणामूर्ति, काल भैरव आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। माता की शक्ति का नाम भैरवी तथा त्रिपुर भैरव है। राजराजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध भुवनेश्वरी जिन तीनों रूपों के पदार्थों की रक्षा करती है, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती रहती है। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का क्षणिक विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। छिन्नमस्ता परा डाकनी थी, यह अवरा डाकनी है। त्रिपुरा देवी के 3 प्रकार कहे गए हैं, बाला, भैरवी और सुंदरो। ज्ञानार्णव के अनुसार त्रिपुरा देवी त्रिविधा है। उन्हें त्रिशक्ति कहते हैं। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। त्रिपुर भैरवी के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती है और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती है। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक और वर और अभय मुद्रा धारण करती है। इनका आसन लाल कमल है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित नामों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला है, वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जपमाला वर्ण समाग्राय की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र
देवत्रयी है और स्थिति हास्य करुणा है। कमलासन पर विराजमान भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एक भैरवी कुल सर्वस्व में इसकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से युक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में विलय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से अक्षर तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोघोत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इतनी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निहित उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी अनेक के भेद है, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, घटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, लोकेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तनों में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री भक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी को रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। इस तरह हमने जाना माता त्रिपुर भैरवी के स्वरूप, उनकी शक्तियाँ, उनका कथा तथा उनका भौतिक स्वरूप कैसा है। भक्तजनों, मेरी यह कथा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं इस महाविद्या स्वरूप का अगला सीरीज अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा को सुन पाए और अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को नाश कर पाए और अपने जीवन को अच्छा बना पाए। भक्तजनों, आप लोग गुप्त नवरात्रि पे माता दुर्गा के 9 देवी स्वरूप की भी कथा सुनना चाहे तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसे भी सुन सकते हैं और माता दुर्गा का अधिक से अधिक भक्ति कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता रानी की। माता दुर्गा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें।